Hey everyone, in this video we are going to learn the concept of frame of reference, right? So let's understand the frame of reference क्या होता है, right? अगर मैं डेली लाइफ पे बात करूँ तो अगर हमें कहीं भी जाना हो, राइट, अगर हमें वो प्लेस नहीं पता ये प्लेस कहाँ पे है, तो अगर हम किसी से पूछते हैं तो राइट वो हमें कोई लोकेशन उसके आसपास का बताता है, राइट? सो वो होता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस. So now in physics, a place from where observation are made is called frame of reference. ऑब्जर्वर क्या करता है, जो भी सारी ऑब्जर्वेशन लेता है उस प्लेस को, उस लोकेशन को, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट? बट नाउ इन फिजिक्स जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, बाय अ कोऑर्डिनेट सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू विच स्पेशियल कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन स्पेस इज डिटरमाइंड, राइट? दैट मीन्स कि अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, राइट? एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम वी नो दैट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, राइट? सो ये एक्सिस होते हैं जो अटैच होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से. एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर ऑब्जर्वर की बात करें तो ऑब्जर्वर को भी खुद से फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच करना होता है, राइट? बिकॉज उसको ऑब्जर्वेशंस लेनी है सारी. Here you can see the picture. Observer is standing at the platform and the train is moving, right? But अगर पूछा जाए इस ऑब्जर्वर से कि ट्रेन मूव कर रही है किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इस ऑब्जर्वर को ये पता करने के लिए इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? सो अगर मैं इस ऑब्जर्वर की बात करूँ तो ये ऑब्जर्वर रेस्ट में है. सो इससे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच है, here I can draw the coordinate axis of the frame of reference for observer, right? Here you can see the coordinate axis, right? For observer के लिए ये observer का क्या है, frame of reference, right? This is x axis and y axis and this is z axis, right? ये observer का frame of reference है जो observer इस reference से attach है, right? Now ये observer जो observe कर रहा है इस ट्रेन को, moving train है, तो now अगर मैं इस ट्रेन की बात करूँ तो इस ट्रेन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, ये जो है ब्लैक जो लाइन डिनोट कर रहा है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस किससे अटैच है, ये इस मूविंग ट्रेन से, राइट? सो अगर ये ऑब्जर्वर नोटिस कर रहा है कि ट्रेन मूविंग है, दैट मीन्स कि ये जो ट्रेन मूव कर रहा है इस एक्सिस में, तो इस ऑब्जर्वर को क्या ऑब्जर्व होगा कि ये जो ट्रेन है मीन्स कि ये वी वेलोसिटी से नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, राइट? अगर मैं इनसाइड द ट्रेन बात करूँ, अगर कोई पैसेंजर इनसाइड द ट्रेन है, अगर वो इस ऑब्जर्वर को जो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है इसको ऑब्जर्व करे तो वो ये भी उसके रिस्पेक्ट में मूविंग ही दिखेगी, राइट? बिकॉज ये ट्रेन मूव कर रही है. तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था. सो ट्रेन में बैठा अगर कोई पैसेंजर इस लड़की को देखेगा तो क्या दिखेगा कि लड़की भी मूविंग है उसके रिस्पेक्ट में, राइट? सो ये रिलेटिव का कंसेप्ट हुआ. सो यहाँ पे ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर आपको वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है, एक्सीलरेशन डिटरमाइन करना है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, व्हाटएवर, तो इसके लिए आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत होगी, राइट? एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्लियर? एंड नाउ यहाँ पे देखो अनदर डेफिनेशन देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की. द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड टू एन ऑब्जर्वर हैविंग अ क्लॉक विद हिम, राइट? दैट मीन्स कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो ऑब्जर्वर के साथ अटैच होता है, राइट? एंड ऑब्वियसली ऑब्जर्वर के पास एक क्लॉक तो होगा उसको जो भी ऑब्जर्वेशन लेने के लिए, राइट? बिकॉज वेलोसिटी भी टाइम का फैक्टर, राइट? एंड एक्सीलरेशन भी, राइट? सो विद रिस्पेक्ट टू विच एन ऑब्जर्वर कैन डिस्क्राइब पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन एक्सेट्रा ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, राइट? सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस नीड क्यों है इसकी, बिकॉज आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का अगर ऑब्जर्वेशन लेना चाहो तो उसके लिए आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत होगी, क्लियर? सो नाउ टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट? देयर इज टू टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फर्स्ट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकंड इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. राइट नाउ डिस्कस करते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है. यस, सो सी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर सेड टू बी इनर्शियल. आप किसी दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल कब बोलोगे, इफ दे आर एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. गेट माई पॉइंट? किसी दो फ्रेम को आप इनर्शियल तभी बोलोगे जब वो दोनों फ्रेम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं या फिर वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूविंग है, राइट? सो यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में जो एग्जाम्पल दिया था, यस, ये ऑब्जर्वर जो ट्रेन को क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है. सो ये ऑब्जर्वर का जो फ्रेम जो अटैच है वो रेस्ट फ्रेम हुआ. एंड ये जो
ट्रेन के लिए जो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच किया गया वो मूविंग फ्रेम हुआ, राइट, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन का है मूविंग है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। बट यही अगर मैं अनदर सिचुएशन की बात करूँ कि ट्रेन में अगर कोई पैसेंजर है, अगर इस लड़की को ऑब्जर्व करेगा तो ये क्या देखेगा, वो क्या नोटिस करेगा, क्या ऑब्जर्व करेगा कि ये लड़की भी मूविंग कर रही है, राइट, किसके रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में, जो ऑब्जर्वर इनसाइड द ट्रेन है, राइट। इन एन इनर्शियल फ्रेम न्यूटन्स लॉ होल्ड ट्रू। सो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, राइट, और इन यूनिफॉर्म मोशन अनटिल और अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन इट, राइट। सो ये जो ऑब्जर्वर है ये रेस्ट पे ही रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करो, तो इसका फ्रेम जो रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है रेस्ट पे ही रहने वाला है, राइट। नाउ जो ये मूविंग ट्रेन है जो v वेलोसिटी से मूव करे विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, सो ये भी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव कर रही है, राइट। सो यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ करेक्टली होल्ड हुआ, राइट, इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? यस, लॉ ऑफ फिजिक्स मस्ट बी इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? अगर लॉ ऑफ फिजिक्स की बात करें तो वो सारे जो लॉज होते हैं ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनवेरिएंट होते हैं। इनवेरिएंट मीन्स की डू नॉट चेंज, इसका मीन्स होता है डू नॉट चेंज, राइट। सो इनर्शियल फ्रेम में लॉ ऑफ फिजिक्स चेंज नहीं होते हैं। अनदर एग्जाम्पल देख सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। सपोज अ बॉडी इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, राइट। For a person on earth it is at rest, while for a person on the moon it is in motion. So which is my inertial frame here? So, देखो ये अर्थ है, राइट, एंड अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, राइट, ये कोई ऑब्जेक्ट है। क्लियर? सो अगर ये अर्थ के सरफेस पे अगर कोई पर्सन है एक टाइम के लिए, सपोज करो कि ऑब्जर्वर है एंड ये ऑब्जर्व कर रहा है कि इसको क्या मिल रहा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, राइट। एक सिचुएशन तो ये बनी। नाउ अगर यही ऑब्जर्वर मून पे आके बैठ जाए, राइट, ये मून है, अगर ये मून पे आके बैठ जाए, राइट, सो इसे ऑब्जर्व क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, राइट, क्योंकि जो अर्थ है सन के राउंड क्या करती है, मूव करती है, एंड मून जो है अर्थ के राउंड मूव करता है। सो अब ये ऑब्जर्वर कहाँ आ गया, मून के ऊपर, राइट। नाउ अर्थ पे जो रखी थी ये ऑब्जेक्ट, उसको देखेगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसको मूविंग ऑब्जेक्ट दिखेगा, राइट। सो यहाँ पे ये जो हुआ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज जो ये ऑब्जर्वर है एक रोटेटिंग फ्रेम में आ गया, एक्सीलरेटिंग फ्रेम में आ गया, राइट। अगर मैं यही अर्थ की सिचुएशन की बात करूँ तो यहाँ पे ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। क्लियर? यस, नाउ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज सेड टू बी नॉन इनर्शियल इफ इट इज इधर एक्सीलरेटिंग और रोटेटिंग, राइट। सो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या करे, एक्सीलरेट करे, रोटेट करे। सो नाउ यहाँ पे न्यूटन्स लॉ विल नॉट होल्ड ट्रू इन दिस फ्रेम्स। यहाँ पे न्यूटन्स के जो लॉज होते हैं वो फेल हो जाते हैं, बट वो वैलिड होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, राइट। सो इन प्रीवियस एग्जांपल की बात करें जो अर्थ एंड मून का एग्जांपल लिया था, इफ आई अज्यूम अर्थ टू बी एन इनर्शियल फ्रेम, द मून बिकम्स अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज इट इज इन एक्सेलरेशन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, राइट। अगर प्रीवियस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर था मूविंग फ्रेम जो कि मून था वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा था, राइट। सो ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट उसे दिख रहा था, सो ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम हुआ। क्लियर? अगर मैं और एग्जांपल लूँ इसका, सपोज कि ये एक मूविंग बस है, राइट, एंड ये जो मूविंग बस है वेलोसिटी v से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, राइट, एंड यहाँ पे दो ऑब्जर्वर है, राइट, एंड यहाँ पे ये ए ऑब्जर्वर है एंड दिस इज द ऑब्जर्वर v, एंड एक ऑब्जर्वर जो है ग्राउंड पे खड़ा है। इफ यू आस्क द ऑब्जर्वर ए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ b, तो ये ऑब्जर्वर ए को क्या लगेगा कि ये जो पर्सन बी है वो रेस्ट पे है, राइट, बिकॉज ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो बनाएगा, सो ये रेस्ट पे है दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। सो ऑब्जर्वर ए को बी क्या दिखेगा, रेस्ट पे दिखेगा। बट यही सेम क्वेश्चन अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा ऑब्जर्वर, ग्राउंड पे कोई पर्सन खड़ा है, अगर मैं उससे सेम क्वेश्चन यही करूँ कि ग्राउंड पे खड़ा पर्सन सी, उससे अगर पूछे कि ये जो बस में पर्सन बी है वो क्या दिखेगा उसे, सो ये बोलेगा कि वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, राइट। सो ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि हम किस फ्रेम में हैं, राइट। सो हम मूविंग फ्रेम में हैं या फिर रेस्ट फ्रेम में है। यहाँ पे जो ऑब्जर्वर ए था वो रेस्ट फ्रेम में था, राइट, एंड यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है ये भी रेस्ट में है, बट ये जो ऑब्जर्वर बी है ये इसको क्या देख रहा है कि मूविंग फ्रेम है, बिकॉज ये जो बस का फ्रेम है मूविंग है, राइट। सो ये सी को जो बी है मूविंग दिखेगा एंड ए को यही सेम बी रेस्ट पे दिखेगा, राइट।
सो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। क्लियर। नाउ अगर मैं यही एक सेकंड लूँ मैं मूविंग बस, राइट। सो यहाँ पे अगर कोई बैठा है, लेट अस सपोज कोई पर्सन है, राइट, दी पर्सन, राइट। सो यहाँ पे ये दोनों मूविंग हो गए, इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, मूविंग, क्योंकि ये बस भी है मूविंग एंड ये बस भी है ऑल्सो, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हुए, ये मूविंग हुए, राइट। सो ये क्या हुआ, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज यहाँ पे ये जो है एक्सिलरेटिंग फ्रेम हो जाएगा, राइट, वेलोसिटी चेंज होगी। क्लियर।